प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहती हूँ जो आपको मिलेगा लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 18वीं आयत से। जब आप पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो सरदार था उसकी कुछ बातचीत के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो जैसा कुछ लोग मानते हैं या आपको कुछ समझ में ऐसा आएगा कि परमेश्वर क्या धन से बैर करते हैं या धनवानों को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर एक को आर्थिक और आत्मिक समृद्धि देते हैं, प्रदान करते हैं। और क्या सिर्फ आत्मिक बातों पे परमेश्वर जोर देते हैं, क्या पवित्रताई पे ही सिर्फ जोर देते हैं? तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें दोनों ही तरफ से समृद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है कि ये सरदार जो थे ये परमेश्वर के पास में आते हैं और कहते हैं, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये पूछ रहे थे कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं, अनंत आशीषें हमें कैसे मिलेंगी, अनंत जीवन हमें कैसे मिलेगा। तब यीशु मसीह ने इनसे कहा कि लिखा है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उस सरदार ने कहा था कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? परमेश्वर ने उनके इस बात का उत्तर पहले नहीं दिया कि तुम अनंत जीवन का अधिकारी कैसे बनोगे, कैसे उस जीवन को पा पाओगे। पहले परमेश्वर ने कहा कि तुम उत्तम मुझे क्यों कहते हो। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर बाइबल तो इस बात का वर्णन करती है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर ही उत्तम है, परमेश्वर ही अगम बुद्धि का मालिक है। लेकिन यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। तो परमेश्वर कहीं न कहीं जानते थे कि ये व्यक्ति एक घमंडी व्यक्ति है, इसके पास धन बहुत है, इसको ऐसा लगता है कि ये सारी आज्ञाओं को मानता है। कहीं ना कहीं घमंड उसके अंदर था। आज जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास जाता है तो वो इससे पहले कि वो अपने रूम में, प्रार्थना के रूम में प्रवेश करे, इसके पहले कि वो भवन आए, इससे पहले कि परमेश्वर की प्रेजेंस में वो जाए, परमेश्वर बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि इसके मन में क्या है, इसके माइंड में क्या चल रहा है और इसकी सोच कैसी है। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर का वचन हर एक भेदों को जानता है, गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार वो छेदता है, मन की भावनाओं को वो समझता है, आपकी इंटेंशन को वो समझता है, वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर का वचन सब कुछ जानता है। तो परमेश्वर जानते थे इस बात को, तभी परमेश्वर ने सबसे पहला उत्तर जो दिया वो कहा, तू मुझे उत्तम क्यों समझता है। यानी कि वो व्यक्ति अपने आप को उत्तम कहता होगा, उत्तम समझता होगा। इसीलिए परमेश्वर ने सबसे पहले उसकी इस जो अंदर की उसकी भावना थी उसका खंडन किया कि कोई उत्तम नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, सिर्फ पिता जो स्वर्ग में है वो उत्तम है। अब बाइबल कहती है कि तू आज्ञाओं को जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू तो आज्ञाओं को जानता है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, झूठी गवाही न देना, चोरी न करना, अपने माता और पिता का आदर करना। परमेश्वर ने इस बात को जान लिया था कि इसको इस बात का भी प्राउड है कि मैं इसलिए बात को कह रही हूँ क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर ने पहले इस बात को बोला कि तू तो आज्ञाओं को जानता है। तो देखिए 21 में उसने तुरंत इस बात को कहा कि हाँ, मैं तो इनको लड़कपन से ही मानता आया हूँ। इसका मतलब वो ये सारी चीज़ें मानता था, फॉलो करता था और इस बात का उसको घमंड था। तो बाइबल कहती है कि वो घमंडियों का सामना करता है परमेश्वर और दीनों पे अनुग्रह करता है। तो परमेश्वर ने कहा कि पर तुझ में क्या है, एक बात की घटी अभी भी है। जब आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे, जब हम और आप की समझेंगे कि अब हम बहुत सारी चीज़ों में श्रेष्ठ हैं, अब हम बहुत सारी चीज़ें मानने लग गए हैं, अब तो हमारा विश्वास बहुत मजबूत है। तो बाइबल कहती है जो समझता है कि मैं स्थिर है वो चौकस रहे, कहीं गिर न जाए। तभी पौलुस कहते हैं मैं तो निर्बल हूँ, मुझे कांटा लगा है। परमेश्वर कहता है तेरा निर्बलताई में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होगी। तो हमेशा ही परमेश्वर की दीनता में रहना है। फरीसी और चुंगी लेने वालों के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, अगर 18:9 में, तो वहाँ पे भी परमेश्वर ने कहा कि एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला था। लेकिन फरीसी ने अपनी चीज़ों का व्याख्यान किया, उपवास रखता हूँ, दशमांश देता हूँ, मैं इसकी तरह नहीं करता, चुंगी लेने वालों की तरह नहीं करता। तो बाइबल कहती परमेश्वर को वो व्यक्ति पसंद नहीं आया। लेकिन चुंगी लेने वालों ने, बाइबल में लिखा है कि वो आँख को उठाना भी ना चाहा, प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मैं पापी हूँ। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा था कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर, वही मनुष्य धर्मी ठहराया गया, वो अपने घर को गया। और लिखा है क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। तो ये जो व्यक्ति था सरदार, ये अपने आप को कहीं ना कहीं बड़ा समझता था। तभी परमेश्वर ने कहा है, तभी दाऊद ने इस बात को कहा था कि कौन है जो तेरे सिंहासन के सामने खड़ा रह सकता है? कौन है? कोई नहीं है उसके सिंहासन के सामने।
जो खड़ा हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर गलती नाप लेंगे। इसीलिए परमेश्वर के आगे दीनता नम्रता से अपने गुनाहों का अंगीकार करके परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। तो बाइबल कहती, तभी परमेश्वर ने कहा तुझ में एक बात की घटी, अब तू ऐसा कर, जो तेरे पास इतना सारा धन है ना, उसको कंगालों को दे दे। उसको क्या कर, तू कंगालों को दे दे। अब जैसे ही इसको इस बात को परमेश्वर ने कहा, तो बाइबल कहती ये बड़ा उदास हुआ, ये बड़ा निराश हुआ, और ये चला गया और इसने स्वर्ग को मिस कर दिया, मतलब छोड़ दिया परमेश्वर को, परमेश्वर के पीछे नहीं गया। तो बाइबल कहती बहुत से लोग सुन रहे थे इन बातों को, बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा है जहाँ तेरा धन रहेगा वहाँ तेरा मन रहेगा। तो क्या परमेश्वर धन का विरोध कर रहे थे? नहीं, प्रभु धन का विरोध नहीं कर रहे थे। परमेश्वर ने देखा कि कोई नहीं था जो प्रभु का खोजी है, कोई प्रभु के वचन पे नहीं चलता है, कोई खराई से नहीं चलता। बाइबल कहती किसी न किसी, हर एक व्यक्ति ने किसी न किसी को अपना धन बना के रखा हुआ है। समाज को, रिश्तेदारों को, घर को, पति को, कोई अपनी वाइफ को, कोई अपने बच्चों को, कोई अपने समय को, कोई अपनी नौकरी को महत्व देता है। परमेश्वर के वचन को पीछे करके उनको प्रायोरिटी लोग देते हैं। तो बाइबल कहती है उनका स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं हो पाएगा। अब पतरस जो थे, उन्होंने जब पूछा कि क्या भाई, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है परमेश्वर, अब क्या होगा? तो परमेश्वर ने कहा गुड क्वेश्चन, अगर तुमने सब कुछ छोड़ दिया है तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें छूटा हुआ भी मिलेगा और तुम्हें स्वर्ग में अनंत जीवन में मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा देखो, मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब आप प्रभु के लिए कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपका छुटकारा करेंगे। जहाँ पे आपका मन लगा हुआ है, जहाँ पे आपका मन बंधा हुआ है, प्राण आपका जहाँ बंधा हुआ है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है उसने अनंत जीवन मिस कर दिया, लेकिन आपको और हमें ऐसा नहीं करना है। यदि परिवार का भय, समाज का भय, नौकरी का भय, तो मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लेकिन अपने स्वर्ग को मिस ना करें। उस धनवान व्यक्ति की तरह किसी को भी अपना धन न बनाए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरा धन हूँ, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पीछे चलो तुम सिद्ध होते जाओगे। हालेलुया। आज किसी भी वजह से परमेश्वर के कामों को नहीं छोड़ें, प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ें, प्रभु के वचनों पे चलना नहीं छोड़ें, वरना आप अपने स्वर्ग को मिस कर देंगे। सिर्फ यीशु यीशु मुँह से रह जाएगा। तो बाइबल कहती है, जब पतरस ने कहा कि देखो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब मुझे क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा, मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि यदि कोई अपने माता पिता, अपने भाई बहन या अपने परिवार को मुझसे अधिक प्रिय जानता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। लेकिन अगर किसी ने छोड़ दिया है तो उसे ये भी मिलेगा और परलोक में ये भी मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। 100 गुना मिलेगा और परलोक में अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। और परमेश्वर ने कहा कि जो अपने प्राणों को खोएगा वो पाएगा और जो पाएगा वो खोएगा। मतलब अपने प्राण को अब अगर आज आप बचा रहे हैं उसे, परमेश्वर ने कहा लूत की पत्नी का स्मरण करो। तो इसीलिए अगर आज अपने प्राणों को बचाते हैं कि भाई हम तो बड़े ही कंफर्टेबल जोन में हैं, हमें क्या करना है? प्रभु पीछे चलने, हम अपने कंफर्टेबल जोन में हैं, हम क्यों समाज से पंगा लें, हम क्यों परिवार से पंगा लें? तो आप स्वर्ग को मिस कर रहे हैं, आप धोखे में हैं। लेकिन बाइबल कहती है जो लोग खड़े हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग खड़े हैं परमेश्वर के वचन पे, उन्हें समाज का भय नहीं, परिवार का भय नहीं, लोगों का भय नहीं, बस खुदा की महिमा कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ आप जो खोया है वो भी पाएंगे और परलोक में आपके लिए एक अलग स्थान है। परमेश्वर ने आपके लिए घर बनाया हुआ है, परमेश्वर आपका वेट कर रहा है। वहाँ भी जब आप जाएंगे तो परमेश्वर आपका स्वागत करेगा, लाखों दूत आपका स्वागत करेंगे, आपका अनंत जीवन सेफ है। लेकिन धनवान व्यक्ति ने क्या किया? उसका धन ही सब कुछ था, लेकिन आज क्या है? लोगों ने धन तो है ही है, लेकिन लोगों को भी लोगों ने धन बना रखा है। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रभु के पीछे जाना है। परमेश्वर ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, किसी का डर, किसी को धन नहीं बनाना है, प्रभु के पीछे चलना है और परमेश्वर आपके सभी कार्यों पर आशीष देंगे, ब्लेस करेंगे, छुड़ाएंगे, यहाँ भी देंगे 100 गुना और वहाँ में परलोक में भी अनंत जीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, ब्लेस करे। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की।